हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीमैट बिहारी और मैं मोहम्मद शम्स तब्रेज़ क्वांटिका से। आज जीमैट का एक क्वेश्चन जो 700 लेवल के पार में आपको अपीयर होता है, यानी आफ्टर यू सॉल्व फर्स्ट 17 क्वेश्चन। अगर पहले 17 क्वेश्चन आपने क्वांट में सही किए हैं तभी जाकर के इस लेवल के क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होंगे और आपका स्कोर रॉ स्कोर 49 से 51 तक मूव करता है। तो देखिए हाउ टू टैकल सच क्वेश्चन जो कि इंडिया एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इस तरह के क्वेश्चन खासे इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन समझ जाने के बाद ढेरों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंटरकनेक्टेड है, वो भी आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, एज यू नो दैट दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है बल्कि उसके अंदर की वैल्यू को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर +5 है, इसके बाहर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दिया है, सो दिस विल बी टेकन एज 5। लेकिन अगर -π है और आपने बाहर में एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दिया है, सो दिस शुड बी टेकन एज π। द नेगेटिव साइन विल नॉट बी कंसिडर्ड। यही मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का। लेकिन अगर मॉड के अंदर p लिखा है, दिस शुड नॉट बी टेकन एज -p बिकॉज यू डू नॉट नो द साइन ऑफ p। आपको पता नहीं है कि p पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। और -q लिखा है तो यू कैन नॉट राइट q बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज द साइन ऑफ q। तो जब तक वो एक वेरिएबल रहता है उससे डील करने का अलग ही तरीका होता है। और अगर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं साफ साफ +5 = 5 या -π = π, तो वहां पर आप बिल्कुल बेझिझक उसे हटा सकते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में आई विल चेक लाइक दिस। अगर मैं इफ आई रिमूव x = +-x, जहां पर x मौजूद है, x की कुछ तो वैल्यू होगी, 1 2 3 -2 -3 -5, कुछ तो रियल वैल्यूज है x की। अगर हम वहां पॉजिटिव की जगह उसे नेगेटिव कर दें, क्या असर पड़ेगा पूरे इक्वेशन पे, पूरे फंक्शंस पे, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में कहें तो इस फॉर्मूला पे? तो आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह +-x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट मैटर एट ऑल। आप इसे याद रखें। Similarly, if you replace y with the negative value of it, that is +-y, क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि y पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। किससे प्रोटेक्टेड है? एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड से। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें, यहां पे गलत होने के चांसेस नहीं है। अगर आपने यहां पे गलत कर दिया जीमैट में, तो आप कभी भी 51 रॉ स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, जो कि मोर देन 99 परसेंटाइल है। तो y की वैल्यू अगर आप +-y में रखेंगे तो आप फिर से देखते हैं डज नॉट मैटर एट ऑल। इससे एक बात साबित होती है कि चारों क्वाड्रेंट में ये ग्राफ सिमिलर है, क्योंकि x की जगह +x रखने पर -x रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, y की जगह +y रखने पर -y रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे एक एग्जांपल समझाता हूं, थोड़ा वक्त लगेगा इस वीडियो में एंड आई होप कि नॉलेजेबल वीडियो होगा। x² + y² = 25। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आप सबको पता है अगर मैं x की जगह +-x रखूं और y की जगह +-y रखूं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे x और y की कुछ भी वैल्यू हो। करेक्ट है? तो ऐसे इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, दैट वुड बी सिमिलर इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। कोई भी ग्राफ जो चारों क्वाड्रेंट में सिमिलर हो वो देखने में कैसा होता है? कोई भी ग्राफ जो चारों क्वाड्रेंट में सिमिलर हो वो देखने में कैसा होगा? वो देखने में ऐसा होगा। पॉसिबल है? या वो देखने में ऐसा होगा? पॉसिबल है? या वो देखने में ऐसा होगा? जैसा भी होगा वो चारों क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम तरह का पैटर्न दिखाई देगा। तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैट के कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है? 2017 में मैंने इसे गेस किया था और ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। पर जीमैट में भी मैंने देखा है कि जैसे ही आप फर्स्ट 17 क्वेश्चंस सही कर देते हैं क्वांट्स का, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लग जाते हैं। यानी आपका स्कोर अब 49 पार हो जाएगा रॉ में, अब आपको 51 तक पहुंचना है, उस लेवल पे ये क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट है? तो एक बार आपको ये बात मालूम चल गई कि ये चारों क्वाड्रेंट में सिमिलर है, योर जॉब इज टू फाइंड द ग्राफ इन ओनली 1 क्वाड्रेंट। सिर्फ और सिर्फ आप चलें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ और सिर्फ आप ग्राफ बनाएं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x जो है वो पॉजिटिव होता है,
y जो है वो भी पॉजिटिव होता है, तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज की या मॉडुलस बार की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज x एंड y इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 5। अब क्या बन गया, अब आपका बन गया एक स्ट्रेट लाइन जिसमें ये और ये पॉइंट मुझे मिल चुका है। यहां पर ये है 5,0 और यहां पर ये है 0,5। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ हाउ टू फाइंड द सिमिलर पैटर्न इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, ये एक बॉन्डेड रीजन हो जाएगा। Had it not be a bonded region, the question would not have asked you to calculate the area within it. That's all. Question solved. So you find the area of this triangle. You find the area of this triangle. The area of this triangle is half into base into height. Half into base into height, which is equal to half into 5 into 5. Now this will give you how much? Whatever. Now multiply this by 4. Multiply this by 4 and you will get the answer. This will be your answer. Why 4? Because there are 4 such triangles. So 50 square unit is the answer. Now मजेदार बात जो है इस वीडियो की वो अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे मजेदार बात, आप इसको देखें, आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमारे YouTube चैनल जो क्वांटिका क्लासेस में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसे आप सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट में लिख के बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। हमारा बहुत ही लॉन्ग रन का एक गोल है, एक पर्पस है, तो आप हमें प्लीज़ हेल्प करें टू रीच देयर। और इसको मैं हटाता हूं, आप देखेंगे इससे क्या सुविधा। तो इसका तो आंसर 50 आ गया है, तो 50 इज द आंसर। नाउ मैंने बहुत सारे और जीमैट्रिक क्वेश्चन देखे जहां पे इस तरह की बातें सामने आ रही थी। ग्राफ का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप हमारा क्लासेस करेंगे ना, आपको मालूम चल जाएगा इफ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट इमेजिन, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। बस अब चीजें घसक जाएंगी, अब सेंटर घसक जाएगा। पहले वाले का ग्राफ जो बना था उसके सेंटर पे ओरिजिन था, पहले वाले का ग्राफ। अब वाले का जो ग्राफ बनेगा उसके सेंटर पे ओरिजिन ना होकर के 5,5 रहेगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, मगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है। एरिया चेंज नहीं हो रहा है। पहले के ग्राफ का ओरिजिन 0,0 था, अभी का ग्राफ का ओरिजिन 5,5 है। मैं देख रहा हूं बार बार जीमैट में जितने भी वेबसाइट्स में क्वेश्चन देख रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के बेसिस में यही कॉन्सेप्ट है। यानी एक बार पढ़ा दिया तो लाए झिंगा लाला, करेक्ट है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए एग्जाम में, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधी हाफ इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 और फिर से आपका आंसर 50 स्क्वायर यूनिट आएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप फिर से हमें कॉल करके या कमेंट करके ये बात पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन 700 लेवल का है, टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यूज जीमैट से लिया गया है। थैंक यू।